212 साल पहले कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलटने के मैन ऑफ द मैच अन्ना हजारे आखिरकार मोदी सरकार में जाग गए हैं। और जागने के बाद मोदी जी को क्या बोला है, क्या ऐलान किया है और जागने के बाद रोने क्यों लगे, और इस रोने को लेकर अन्ना हजारे के आंसुओं को लेकर और छात्रों के समर्थन में उनके ऐलान को लेकर पब्लिक क्या कहती है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले अन्ना हजारे ने जागने के बाद क्या किया। दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जो छात्र आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर, उसके समर्थन में अन्ना हजारे मौन व्रत वाले अनशन पर आ गए हैं। और क्या ये सीन हुआ जरा देखिए। ये अन्ना हजारे रो रहे हैं, अपने आंसू पूछ रहे हैं, भावुक हैं। जिस तरह छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर कंट्रोल कर नहीं पाते। ये उनके समर्थक आगे बैठे हैं। यहाँ पर भजन गीत चल रहे हैं जो अन्ना हजारे का स्टाइल है। और पोस्टर आप देखिए, अन्ना हजारे के समर्थक क्या पोस्टर लेकर आए हैं। देश को सोनम वांगचुक चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान नहीं। तो अन्ना हजारे के समर्थक भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आगे क्या होता है। छात्रों के समर्थन में आए हैं, जागे हैं, अच्छी बात है। एक बार फिर भावुक हो जाते हैं, एक बार फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आप देखिए, जज्बात को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है अन्ना हजारे के लिए। तो अन्ना हजारे की भावनाएं जागी हैं 12 साल बाद। ये देखिए, फूट फूट कर अन्ना हजारे अब रोने लगे। तो देश की युवा शक्ति पर दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की, उस पर अन्ना हजारे भावुक हो गए। और 12 साल बाद देश के मुद्दे पर अन्ना हजारे की आंखों में आंसू देखे गए हैं। वरना कई सारे ऐसे मुद्दे आए जहां जनता अकेली संघर्ष करती आई है, लेकिन जिन्हें कभी महात्मा गांधी का दूसरा अवतार माना गया था, पूरी देश की आत्मा को झकझोर दिया था, जिनके आंदोलन ने सोनम वांगचुक की तरह अनशन किया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ। रामलीला मैदान के उस आंदोलन ने एकदम से सियासत की हवा बदल दी और जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा हुआ। पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए और अन्ना हजारे अपने आश्रम में चले गए। आश्रम में जाने के बाद भ्रष्टाचार मिटाने के मुद्दे, लोकपाल जैसे मुद्दे पता नहीं कहां गायब हो गए। अन्ना हजारे को ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया। एकदम से बापू के 3 बंदर वाली कहावत यहां पर लागू हो जाती है। राजनीति की मार्केट में पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, सरकार बनाई गई, गिराई गई, कैसा कैसा खेल चला है, लेकिन अन्ना हजारे का दिल नहीं पिघला। लेकिन अब अचानक जब देश में आंदोलन की एक नई बयार आई है तो अन्ना हजारे भी मैदान में आ गए हैं। नई भावनाओं की हवा को देखते हुए अन्ना हजारे मौन व्रत पर बैठ गए हैं छात्रों के समर्थन में। लेकिन अन्ना हजारे की इन आंसुओं पर, छात्रों के समर्थन में रोने पर जनता को क्यों एतबार नहीं है, पब्लिक ने क्या कहा, उससे पहले अन्ना हजारे क्या बोलते हैं वो भी सुनिए। अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को सुनाया है मोदी सरकार को क्या बोला है। आंदोलन को दबाने की बजाय संवाद के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। सरकार में अच्छी बातों का श्रेय लेने के साथ साथ गड़बड़ियों की सीधी जिम्मेदारी भी वरिष्ठों को लेनी चाहिए। हालांकि पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, वरिष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन अन्ना हजारे का बयान सीधे पीएम मोदी पर ही सटीक बैठता है। हर बात में उन्हें धन्यवाद चाहिए, तो पेपर लीक का धन्यवाद आखिरकार कौन लेगा। यह तो विपक्षी नेताओं का और छात्रों का बड़प्पन है कि वो धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान को दे रहे पीएम मोदी की बजाय। लेकिन पीएम मोदी कहते कि भैया ये वाला धन्यवाद मैं धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं लेने दूंगा। तो अन्ना हजारे सुनाते हैं कि अगर आपको अच्छी बातों पर धन्यवाद चाहिए तो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी किसी को तो धन्यवाद दिया जाए और उसके बाद नमस्ते बोल दिया जाए। विपक्ष कहता है कि हम धन्यवाद दे रहे धर्मेंद्र प्रधान को, अब आप इनको नमस्ते बोल दो। लेकिन पीएम मोदी कहते कि भैया ये तो नहीं हो सकता। शुरुआत में मामले को हल्के में लिया, कई देशों की यात्रा कराए, सोचा कि क्या है 150 लोग बैठे हैं जंतर मंतर पर, क्या ही उखाड़ लेंगे। लेकिन उसके बाद छात्र आंदोलन बड़ा हुआ तो अब जाकर पीएम मोदी ने मुंह खोला है। और ऐसे में देश भर से जब आवाजें उठी हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अन्ना हजारे मौन व्रत पर चले गए हैं, अनशन पर चले गए हैं मोदी सरकार को एक मैसेज देने के लिए। लेकिन कांग्रेस सरकार थी जो मौन व्रत की परवाह करती थी, अनशन वगैरह की परवाह करती थी। अन्ना हजारे को मनाने 5वें दिन पहुंच गई थी मोदी सरकार, लेकिन पीएम मोदी क्या पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात, जनता क्या एतबार करती है अन्ना हजारे के मौन व्रत पर। जब अन्ना हजारे का ये वीडियो सामने आया, खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगी, तो कैसे कैसे मीम बनाए जा रहे हैं ये देखिए।
पब्लिक मीम बनाते हुए कहती है देखो ये जिंदा है। जब इतने साल बाद अन्ना हजारे ने किसी मुद्दे पर जनता का साथ दिया है, एक मैसेज दिया है मोदी सरकार को, तो पब्लिक कहती है कि देखो भैया ये जिंदा है। आगे पब्लिक कहती है जब बोलने का समय आया तब मौन हो गया। यानी जनता कटाक्ष करते हुए कहती है कि जब बोलने का समय आया तो अन्ना हजारे मौन पर चले गए। हालांकि एक जमाना था जब बड़ी हस्तियों का मौन व्रत पर जाना, अनशन पर जाना प्रभावित करता था, लेकिन अब ऐसी परंपराओं के कोई मायने मोदी सरकार में नहीं है। ये मस्खरों की दुनिया हो गई है। यहां पर अब मौन व्रत वालों की मार्केट कोई नहीं पूछता। इसके बाद पब्लिक कहती है अन्ना जी अब तो बख्श दो, आपने पहले ही देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम शर्मिंदा है कि हमने तब आपका साथ दिया था, लेकिन अब नहीं। आगे पब्लिक कहती है 12 साल से देश रो रहा है, इनको आज रोना आया है। 12 साल से मौन ही तो थे आंदोलन जीवी महाराज। तो पब्लिक अन्ना हजारे को ट्रोल कर रही है, लेकिन हर आवाज का फर्क पड़ता है। यह कहते हुए अगर कोई मौन व्रत पर जाए कि सरकार के विरोध में जा रहा हूं, जब चारों तरफ से विरोध की आवाजें उठती हैं तो असर होता है। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी छात्रों के समर्थन में आवाज आई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं जिस पुलिस ने लाठीचार्ज किया उनको सबक सिखाएंगे। क्या तस्वीरें निकलकर आई सुप्रीम कोर्ट से, क्या कहते देश के वकील, जरा सुनिए। बस यही मैसेज है कि सब हम जब सारे इकट्ठे हुए हैं, वी आर शोइंग सॉलिडेरिटी विद द स्टूडेंट्स। जो इतनी अट्रॉसिटीज़ हुई हैं बच्चों के ऊपर, जो बच्चे सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे अन्याय के खिलाफ, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो बिल्कुल फेल कर चुका है हम सबको, तो उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाने की कोशिश थी उन बच्चों की। उनके ऊपर डंडे मारे गए। तो इनके साथ क्यों इस तरह से इतनी नाइंसाफ़ी की जा रही है? और सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि डायलॉग, व्हाई कांट द गवर्नमेंट हैव अ डायलॉग विद देम? डायलॉग से ही सब कुछ रिजॉल्व हो सकता है। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट अपना बस इनके पास आके उनसे सिर्फ बातचीत करने के लिए तैयार हो रही है? तो सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि सरकार संवाद क्यों नहीं करती। साथ ही वकीलों ने यह भी ऐलान किया है कि जिन पुलिस वालों ने अत्याचार किया, जिन पुलिस वालों ने, कानून के रखवालों ने कानून का उल्लंघन किया, उन्हें कानून के दायरे में हम लाएंगे। क्या कहते हैं जरा सुनिए। The brutalities which have been done with the students, we condemn that, and we would take all the legal actions which are required for these things and ensure that justice should prevail, and that is why we have started this with the preamble of our constitution. तो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट के वकील छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं और कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो अत्याचार किया तो दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं, कानून के दायरे में लाएंगे। लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश कह चुके हैं, जब एक वकील साहब वीडियो दिखाने लगे पुलिस के अत्याचार के, कहा कि टाइम वेस्ट मत करो, ना मेरा ना तुम्हारा। ऐसे में क्या इंसाफ मिल पाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही पब्लिक मीटर को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।